हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। किसी बंदरगाह में 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से हवा चल रही है और बंदरगाह में खड़ी किसी नौका के ऊपर लगा झंडा नॉर्थ ईस्ट दिशा में लहरा रहा है। यदि वह नौका उत्तर की ओर 51 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गति करना प्रारंभ कर दे तो नौका पर लगा झंडा किस दिशा में लहराएगा। हमें बताना है कि जब वह नौका गति करने लग जाती है उत्तर दिशा में तो झंडा किस दिशा में लहराएगा। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि माना कि दो वस्तुएं ए तथा बी वी ए सदिश तथा वी बी सदिश से गतिमान है तो वस्तु ए का बी के सापेक्ष वेग होगा वी ए बी सदिश वी ए सदिश माइनस वी बी सदिश तथा इसी प्रकार बी का ए के सापेक्ष वेग होगा वी बी ए सदिश बराबर वी बी सदिश माइनस वी ए सदिश। जिससे हम देख सकते हैं कि वी ए बी सदिश बराबर माइनस वी बी ए सदिश जो कि दिशा में विपरीत है तथा परिमाण में बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि वी ए बी सदिश का मापांक बराबर होगा वी बी ए सदिश का मापांक तथा जब किसी सदिश ए सदिश तथा बी सदिश का परिणामी आर सदिश है तो तथा ए सदिश तथा बी सदिश के बीच का कोण थीटा है तो परिणामी सदिश आर की सदिश ए से सदिश ए से दिशा एल्फा है। तो हम लिख सकते हैं कि टेन एल्फा बराबर होता है बी साइन थीटा बटे ए प्लस बी कोस थीटा जहाँ थीटा सदिश ए तथा सदिश बी के बीच का कोण है तथा एल्फा परिणामी आर तथा ए के बीच का कोण है। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि इस प्रकार से ये उत्तर दिशा है तथा ये पूर्व दिशा है, ये दक्षिण दिशा है तथा ये पश्चिम दिशा है। तो कहा गया है कि इस दिशा में नॉर्थ ईस्ट दिशा में नॉर्थ ईस्ट दिशा में वी हवा हवा का वेग है 72 किलोमीटर प्रति आवर नॉर्थ ईस्ट दिशा में जो कि पूर्व की दिशा से 45 डिग्री के कोण पर है तथा तो इस दिशा में झंडा इसी दिशा में लहरा रहा होगा। अब दूसरी स्थिति में नौका वी बी 51 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उत्तर दिशा में नॉर्थ दिशा में गति करती है। इस प्रकार से नॉर्थ दिशा में उत्तर दिशा में वी बी बोट गमन करने लगता है तथा ये हवा की चाल है, हवा की वी डब्ल्यू विंड तथा ये बोट है। तो वो बोट भी
इसका कोण भी हो जाएगा 45 डिग्री का। अब हम देख सकते हैं कि हवा का नौका के सापेक्ष वेग v डब्ल्यू बी सदिश बराबर v डब्ल्यू सदिश माइनस वी बी सदिश, जिसे हम लिख सकते हैं कि ये एक सदिश योग की तरह होगा, जिसमें वी बी सदिश माइनस यानी कि विपरीत दिशा वाला सदिश हो, तो यानी कि हम वी बी सदिश को विपरीत दिशा में चला देंगे इस प्रकार से, तो ये माइनस वी बी सदिश हो जाएगा। तथा हम देख सकते हैं कि माइनस वी बी सदिश तथा हवा के मध्य का कोण हो जाएगा, हवा के मध्य का कोण हो जाएगा 135 डिग्री, क्योंकि 45 ये तथा 90 ये, तो ये हो जाएगा 135 डिग्री, जिसे हम लिख सकते हैं कि वी डब्ल्यू सदिश व माइनस वी बी सदिश के मध्य कोण है 135 डिग्री, जो कि दो सदिशों के मध्य का कोण थीटा हो जाएगा। तथा इन दोनों सदिशों से एक परिणामी सदिश हमें प्राप्त होगा, जो कि इन दोनों सदिशों के मध्य कहीं होगा। मान लेते हैं कि ये परिणामी सदिश है, इस दिशा में झंडा लहरा रहा होगा, जो कि परिणामी परिणामी सदिश है, जो कि वी बी सदिश है। जो कि हवा के सापेक्ष नौका का वेग प्रदर्शित कर रहा है। अब इस वी ए अब हम इस परिणामी सदिश की दिशा प्राप्त कर लेंगे, जो कि हमें हवा की दिशा से ज्ञात करनी है कि हवा की दिशा से परिणामी सदिश कितने कोण पर है। अर्थात हमें कोण वी ए वी सदिश से इसके बीच का कोण ये एल्फा ज्ञात करना है। तो हम देख सकते हैं कि टेन एल्फा होगा वी बी साइन थीटा तथा वी डब्ल्यू प्लस वी बी कोस थीटा, जहाँ थीटा बराबर है वी बी सदिश तथा व वी डब्ल्यू सदिश के बीच का कोण तथा परिणामी सदिश है, परिणामी सदिश तथा हवा की दिशा के साथ का कोण है कोण एल्फा। अब इसमें मान रख देंगे हम, तो ये हो जाएगा टेन एल्फा बराबर 51 गुणा साइन 135 बटे 72 प्लस 51 कोस 135। साइन 135 का मान होता है 1/√2 तथा कोस 135 का मान होता है माइनस 1/√2, जो कि हल करने पर हो जाएगा 51/72√2 माइनस 51, जो कि हल करने पर हो जाएगा टेन एल्फा बराबर 51/50.82, जो कि हो जाएगा 1.00347। तो एल्फा बराबर हो जाएगा लगभग 45.099 डिग्री, जो कि लगभग हो जाएगा
45.1 डिग्री। अतः इस प्रकार से ये हवा की दिशा नॉर्थ ईस्ट में थी जब नौका को उत्तर की दिशा में 51 के वेग से चलाया जाएगा, 51 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चलाया जाएगा, तो झंडा 45 डिग्री हवा के वेग से 45 डिग्री 1 का कोण बनाते हुए, यानी कि ये है 45.1 डिग्री का कोण बनाते हुए लगभग पूर्व दिशा में लहर आएगा। ये अल्फा कोण था जो कि हमने ज्ञात किया है, तथा इस दिशा में हवा चल रही थी और इस दिशा में बोट जा रही थी, तो इस दिशा में झंडा लहराएगा। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर लगभग पूर्व दिशा में झंडा लहराएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।